वसीम अकरम और मोइन खान ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसमें कितनी सच्चाई है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। मोइन खान और वसीम अकरम एक टीवी चैनल पाकिस्तान के उस पे बैठ के डेली बेस रिव्यू देते हैं आफ्टर द मैच, पाकिस्तान का जो मैच होता है उसका। तो वसीम अकरम का कल कहना था कि ये आजकल के भी दौर में भी जो 280 290 का टोटल होता है ना, उसको डिफेंड किया जा सकता है अच्छी बॉलिंग के साथ, अच्छी फील्डिंग के साथ और अच्छी कप्तानी के साथ। तो हमें इस तरह की चीजें जो जब नहीं है तो हम उसको कैसे कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर 300-350 रन भी हमने डिफेंड करवाना हो तो हमें उस वक्त भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्यों कि जब हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी, हमारी कप्तानी अच्छी नहीं होगी। तो फील्डिंग उन्होंने वसीम अकरम ने बताया कि हमारी फील्डिंग अच्छी क्यों नहीं है, रीजन क्या है। अफगानिस्तान के मैच में भी हमारी फील्डिंग काफी पुअर थी। ठीक है, तो वसीम अकरम का कहना यह है कि जब तक आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा, आप कभी भी अच्छे फील्डर नहीं बन सकते, कभी भी अच्छे एथलीट नहीं बन सकते और कभी भी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। जिसकी एग्जांपल कल जब थीरो बाउंड्री से हमारे प्लेयर ने थीरो की थी, तो रिजवान के पीछे बाबर बैकअप पे खड़े थे तो बाबर से भी वो नहीं पकड़ी गई। क्यों नीचे नहीं हुआ गया, डाइव नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं गया। रीजन क्या थी कि हमारा फिटनेस लेवल नहीं है। बकौल वसीम अकरम उनका कहना था कि जो हमारे प्लेयर्स है ना, जिस तरह इमामुल हक है, बाबर आजम है और इन प्लेयर हमारे जो प्लेयर्स है ना इस पूरी टीम में, उनकी बैलियां चेक करें। ये लोग मुझे तो ऐसे लग रहा है निहारियां खा खा के 8-8 किलो पर डे ये मीट खाने वाले बंदे हैं यार। इस तरह की गेम में, जेंटलमैन गेम में, आपको जो अपना फिटनेस लेवल जब बेहतर करना होता है, फिटनेस लेवल बनाना होता है ना, तो इस तरह के खाने नहीं खाए जाते। आपने अगर फिटनेस लेवल देखना है तो विराट कोहली का चेक करें। ठीक है, आज भी तकरीबन 34-35 साल का वो प्लेयर हो चुका है। ठीक है, और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और इतना अच्छा एथलीट भी है, आपने देखा भी है। क्यों? उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है, हमारी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपने खाने पीने की एहतियात नहीं करेंगे, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। और उससे बड़ी बात जो वसीम अकरम ने की है, उसने कहा कि 2 साल हो गए हैं। ये वसीम अकरम ने बहुत बड़ी बात की कि 2 साल हो गए हैं इस टीम का फिटनेस लेवल का टेस्ट ही नहीं लिया गया। मतलब कि इस कदर यारी दोस्ती का रवाज है, वो परवान चढ़ा हुआ है कि आपको सिर्फ बाबर को किंग कहना आता हो, अदरवाइज आपको कोई फिटनेस लेवल दरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप टीम में खेल सकते हैं। 2 साल हो गए हैं इन्होंने फिटनेस का टेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है, यही रीजन है कि जो हमारे जो कोच थे मिसबाह उल हक, उनके दौर में तकरीबन जब वो कप्तान, जब वो कोच थे, तो उन्होंने फिटनेस लेवल पे बड़ा काम किया था। उसको रूटीन वाइज, मंथली वाइज, जिस तरह भी उनका टेस्ट होता था टूर करने से पहले, वो प्लेयर जो सिलेक्ट करते हैं उनको उनका फिटनेस लेवल का टेस्ट लेते थे, जो पास होता था उसको लेके जाते थे, अदरवाइज नहीं। यही वजह थी कि मिसबाह उल हक जो कोच थे वो प्लेयर्स को अच्छे नहीं लगते थे। यही वजह थी कि जब यूनुस खान आए थे बैटिंग कोच, तो उन्होंने भी ये एतराजात किए कि आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। तो हमने हसन अली के पीछे लग के, यारी दोस्ती वाला बंदा, हमने इतने लेजेंड्स, हमारे स्टार जिसने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है, हमने उसको एज ए बैटिंग कोच से छुट्टी करवा दी। तो उसके बाद जो मोइन खान है, तो मोइन खान ने भी बड़ी अच्छी बात की है। मोइन खान का भी कहना यह है कि जब ये हमारी टीम देख लें कि श्रीलंका में जाके इन्होंने पहले टेस्ट सीरीज खेली है, टेस्ट सीरीज के बाद इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली है, उसके बाद फिर ये अर्बन मॉडल जो बना था एशिया कप का, वो भी वहां पे जाके इन्होंने खेला है। तो इतना अरसा खेलने के बावजूद आपसे श्रीलंका की पिच रीड नहीं हुई, ये बड़ी बात की है उसने। कभी हमने भी उधर क्रिकेट खेला है, तो आप इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद आपसे श्रीलंकन कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट ही नहीं किया गया। उसकी रीजन क्या है? आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। मोइन खान का कहना था कि जब भी हम किसी बड़े टूर के लिए जाने तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें 2 से 3 साल, 2 साल चाहिए होते हैं मैक्सिमम। 2 साल आपके पास बड़े हैं, आपने जजमेंट करना है कि मेरे जो सीनियर प्लेयर है मैंने उनको कहां पे यूज करना है, मेरे जूनियर्स हैं उनमें क्या एबिलिटीज है, उसके बाद मैंने किसको किस जगह पे खिलाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो 2 साल पहले रेडी होते हैं। 2 साल आपने, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये वर्ल्ड कप होता है और 2 साल आपको टीम बनाने में लगते हैं। जब 2 साल आप टीम बना लेंगे, 2 साल के बाद जो अगले 2 साल होंगे उसमें आपने उस टीम से डिलीवर करवाना है कि इसमें से कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद जाके हमारे पास एक अच्छी टीम तश्कील दी जाती है और हम एक बड़े टूर्नामेंट के लिए जाते हैं। तो मकसद यही है कि हमारे वसीम अकरम जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। जो हमारे हारिस रऊफ हैं, वसीम अकरम से बड़े बॉलर नहीं है,
वसीम अकरम ने कहा छोड़ो T20 ये लीग्स लूग छोड़ो, अपने आप को अगर बॉलर बनना है तो जाकर डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़ा लगाओ, सुबह शाम वहां पे बॉलिंग करो, पेस निकालो, वहां जाके पता चलेगा कि आपकी बॉलिंग में निखार कितना आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमने क्या करना है जी, हमने अगर पाकिस्तान की नेशनल लेवल की ड्यूटी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हमने लीग्स खेलने चले जाना है। लीग्स को आपको पता है 3 से 4 ओवर का मैच है एक बॉलर का, तो बॉलर ने 4 ओवर करने के बाद अपने आप को फ्री कर लेना, उसके बाद उसने खाना पीना मौज मस्ती, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये हमारे लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वसीम अकरम ने, जिसने ये बात की है बड़ी टू दी पॉइंट और लेवल वाली बात की है। ठीक है, बाबर आजम आज उससे डाइव बहुत कम होती है, झुका नहीं उससे सही जाता, तो मतलब क्या है, इसके फिटनेस लेवल नहीं है। इनके फिटनेस लेवल बेहतर होंगे तो फिर जाके पता चलेगा। आपको पता होगा कि जिस तरह वसीम अकरम जी बॉलिंग करते थे, वकार यूनुस बॉलिंग करते थे, शुएब अख्तर बॉलिंग करते थे, इनके रिदम से लोग डर जाते होते थे कि यार इस तरह का इनका रिदम है और आगे बॉलिंग पता नहीं वो क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने फ्रेंडशिप लेवल से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलेंगी। तो वसीम अकरम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा कि क्रिकेट में आपके ऊपर हेड पे आपका क्रिकेटर होना चाहिए, नीचे आपके सारे वो प्लेयर होने चाहिए जिसको दुनिया मानती है। आपने अपना बैटिंग कोच उसको रखा है जिसने डोमेस्टिक में जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मैच ही मेरे ख्याल एक आधा खेला हुआ है। ठीक है, ग्राउंड ब्रैडमैन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे मिकी आर्थर साहब हैं वो हमारे ऑनलाइन कोच हैं यार, वो तारीख में पहली दफा इस तरह का कोचेस बने हैं। तो ये वसीम अकरम ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इन्हीं चीजों से हमें सीखना पड़ेगा, इन्हीं चीजों से हम अपनी टीम में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। अगर फिटनेस लेवल उन्होंने डिमांड कर दी, उन्होंने कहा भी इन पूरी टीम का फिटनेस लेवल करें, फिटनेस लेवल का टेस्ट लें, इनमें से कोई भी पास नहीं होगा। और हुए तो 2-3 प्लेयर जो दो अगर हुआ तो 2-3 प्लेयर जो है वो पास करेंगे, अदरवाइज उनका खान सारों का कहना था कि ये सारी टीम ही जो है ना वो इनका फिटनेस लेवल खराब है, इनको मेंटेन करने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को रगड़ा लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस पार्टियां शार्टियां ये वो उरा परा जो भी अपना टाइम गुजारा हो गए। भाई नेशनल लेवल पे इतने बड़े मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आपका फिटनेस लेवल ही नहीं ठीक, जिसकी एग्जांपल हमने शहीन शाह अफरीदी के पिछले T20 के फाइनल में हमने देखी थी, सेमीफाइनल में उसकी कंडीशन नहीं थी, हमने उसको फिर भी खिलाया। उसकी अब भी उसके बारे में बेशुमार बातें हो रही, उसकी पेस ही 134 आ रही है, जो कि इससे पहले जब शाहीन फिट थे तो तकरीबन 142 143 145 तक बॉल करते रहे। तो अब 35 उनकी लेटेस्ट जो मैंने फास्टेस्ट बॉल आ रही है। तो मतलब क्या है, इनका फिटनेस लेवल ही नहीं सही है। आम अब एक बंदे को ज्यादती उसके साथ हुई है, शाहीन के साथ, जिसकी हमने क्रिकेट तबाह कर दी है। कि जब उसको हमें रेस्ट देनी चाहिए थी, उसको रिकवर करने देना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिकवर करने नहीं दिया। हमने कहा जी ये तो शुरू से आते 2-3 किले पट देता है जी, इसको खड़ाएं जी, इसको खिलाएं, इसके बगैर टीम अधूरी है जी। ऊपर से हमने इनको सर आंखों पे चढ़ाया हुआ है जी, पूरी मीडिया उसके बारे में बाबर किंग है जी, शाहीन किंग है जी, हारिस रऊफ जो स्पीड गन है। ये आज पता चल गया ना आपको, इस तरह की स्पीड गन है। कल के मैच का जो मैच हुआ है ना अफगानिस्तान का, उसमें अफगानिस्तान की फील्डिंग चेक कर लें, गेंद के पीछे उनका दौड़ना चेक कर ले, बंदे को पता चल जाता है कि इसकी फिटनेस लेवल क्या है। और हमारे प्लेयर क्या करते हैं जी, बस इनका फिटनेस लेवल का टेस्ट हो, उसके बाद जो बंदा फिटनेस लेवल पे पूरा उतरेगा तो फिर ही जाके उनको आगे कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।